सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जय कर श्रवलदाम बोल सांजे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्तश्लोकी दुर्गा शिवोवाच देवी त्वं भक्तसुरे सर्वकार्यविधायिनी कलहे कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कदा सर्वेश साधनम् मया तवैव स्नेहेन बिम्बः स्तुतिः प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानिनामभिचेतासि देवी भगवती हिता बलाद्रागस्य मोहाय महामायापि यच्छति। दुर्गे स्मिता हर्षभेदमजे जयन्तः स्वस्ति स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखमयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा त्वचित्ता। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यादि हरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते वैश्वाहिना देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगानशेषानपहस्य दुष्टा रुष्टात्मकामान् सकलानवेष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां भयान्ति। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यमस्मभेरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम्। ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने। यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भविष्यति। ॐ सदे साध्वे भव प्रीता भवाने भववाचने। आर्या दुर्गा जयाचाद्या त्रिनेत्राज्वलधारिणे पिनाकधारिणे चित्रा चण्डघण्टा महातपा। मनोबुद्धिरहङ्कार चित्तरूपाजिताजितिः सर्वमन्त्रमये सत्त्वसत्त्वानन्दस्वरूपिणे।
अनंतो भविने भव्य 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 सदा गते शाम्भवी देव माता जयन्ता रत्नाभिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णाने गवर्णा च पाटला पाटलाभते पट्टाम्बरेदाना कलमञ्जीररञ्जने अमेय विक्रमा क्रूर सुन्दरे सुरसुन्दरे वनदुर्गा च मातङ्गे मतङ्ग मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरे चन्द्रे कौमारी वैष्णवे तथा चामुण्डा च गवाराये लक्ष्मी च पुरुषागते विमलोदकर्षणे ज्ञानक्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुला प्रेम सर्ववाहन वाहन निशम्भ शम्भ हनने महिषासुरमर्दने मधुकैटवहन्ते च चण्डमण्ड विनाशिने सर्वासुरविनाश च सर्वदानवघातिने सर्वशास्त्रमये सत्या सर्वास्त्रधारिणे तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रधारिणे कुमारे च कन्या च कैशोरे युवती यते अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता वरप्रदा महोदरे मुग्धकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रिस्तवस्विने नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया यदाधरे शिवदूते कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिने यायदं नवरे नित्यदुर्गा नाम शताशक यासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनधान्यजुतं जायामयमस्ति नमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते नवेन्मुक्तिं च शाश्वते कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयत्परया भक्त्या पठेन्नाम शताशकम् तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वैः सर्वरैरपि प्रयाणो दशतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् गौरजनालक्ककुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्वयेन विलक्ष्ययन्त्रं विधिना विलिख्य भवेत् सदा धार्यते पुरारिः भूमावास्या निशामग्रे चन्द्रे शतमिषां गते विलक्ष्य प्रपठे सतं स भवेत् सम्पदां पदाम्। प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सब का कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणागत भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथ को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में कि भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्य कर्म,
मैं भगवती की स्तुति इसका अक्षयफल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा मैं भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्तिपूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा मैं भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधकजन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देभ्यः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टव छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गनासक्तमातरभीजम् देवबन्धदेवता सत्तम् श्रीजगदम्ब विद्यते सप्तशतीपाठागत्रेण जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ यद्गयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यज्ञकस्यचिदाख्यातने ब्रूहि पितामहं ब्रह्मोवाच अस्य गुह्यतमं विप्रं सर्वभूतोपकारकं दिव्याशोकवचं पुण्यतस्य नश्य महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः। उत्थानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनाम् अग्निनादयमानस्तो शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव वयातः शरणं गताः। ज्ञाते चाञ्जायते किञ्चिदशवारणसङ्कटे नाभदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहे येषु भक्त्या स्मृतानो न तेषां वृत्तिः प्रजायते ये त्वां सुवन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डवाराहि महिषासना अन्ध्रिकजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी विश्ववाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोगसमन्विताः नानावर्णशोभाजा नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिम् हलं चापसलायुधम् खड्गं दोमलं चैव परशं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च धारकमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयध्वनिधं देवानां च हिताय वै नमस्ते महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महस्सहे महाभयविनाशिने त्राहि मां देवी शत्रूणां भयवर्धने
प्राच्या रक्षतु मामेति अग्निहामग्निदेवता दक्षिणे वदवाराये नैऋत्यान् खड्गधारिणे प्रत्यक्षाभरणे रक्षे वायभ्यामिवाहिने उदितापादकौमारे येषाणां शूलधारिणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे अधस्ता वैष्णवे तथा एवं दशदिशा रक्षे चामुण्डाशवाहना जया मे जागदा पाद विजया पाद पृष्ठतः अहिता भामभाषेद दक्षिणे च पराजिता शिखा मध्योतने रक्ष उमा मध्ये विवस्थिता माधादये ललाटे च भव रक्षे यशस्वने प्रणेता च भवर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खने चक्षुषोर्मध्ये ज्योतयोद्वारवासिने कपोलो कालिका रक्षे कर्णमूले दुशाङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तराष्ट्रे च चर्चिका अधरेयां मृतकला जिह्वायां च सरस्वती ध्वन्ता रक्षतु कौमारे कण्ठदेशे च चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च दालुके गामाध्ये च मुखम्रजे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां बद्धकाले च पृष्ठपञ्चे धराधरे नीलग्रीवावहे कण्ठे नलिकां नलगोभरे स्कन्धयो खड्गणे रजे बाहुमे वज्रधारिणे हस्तदण्डने रजे अम्बिका चाङ्गुलेश च नखाशोरेशरे रजे तुक्ष रजे कुलेशरे स्तनो रक्षे महादेवे मनः शोकविनाशने देवे उदरे शूलधारिणे नाभोजगामिने रजे गुह्यां गुह्येश्वरे तथा पुत्रनागामि कामेढ्यं गदे महिषवाहिने कन्यां भगवते रजे यानुने विन्ध्यवासिने जङ्गे महाबला रजे सर्वकामप्रदायने गुरुभयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तदेजते पादाङ्गुलेषु रजे पादाधस्तरवासिने नखान्तश्च करालिश्च केशां देवदकेशने रोमकोपेश गोवेरे तजं भागीश्वरे तथा रक्षमध्यावसामासानस्ति मेधांसि पर्वते अन्त्राणि कालरात्रे च पित्तं च मगनेश्वरे पद्मावते पदङ्कोशे गभे चूडामणिस्तदा ज्वालामुखेन खज्ज्वालामवेद्यां सर्वसन्दिशम् सूक्ष्मं ब्रह्माणि मे रज्जे छायां सत्येश्वरे तदा अहङ्कारमनोबुद्धे रक्षे मे धर्मधारिणे प्राणापानो तथा व्यानवधानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना रसरूपे च गन्धे च जप्ते वक्षे च योगने सत्त्वं रजस्तमश्चे रक्षे नारायणे सदा आशो रक्षतु बालाहि धर्म रक्षतु वैष्णवे विशाखेदें च लक्ष्मी च धनविद्यां च चक्रिणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशु मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षे महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवे बन्धानां सुधा रक्षे मार्गं क्षेमकरी तथा रायद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं द्वयस्थानवर्जितं कवचेन तस्य रक्ष मे देवी जयन्ते पापनाशने पदमेकं न गच्छेद जलेच्छेषमात्मनः कवचेन विदो नित्य यत्ते यत्तेव गच्छते तत्र तत्रातलाभश्च विजयः सार्वकामिकः ध्यानं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो ध्यायते मर्त्यः सङ्ग्रामेश पराजितः त्रिभोग्यदुभ्रेत्वोज्यः कवचेनामितः पुमान् इदं देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेतो नित्यं त्रिसन्ध्यं सत्ययान्वितः देवी कलापभेतस्य दैलोकेश पराजितः जीवे वर्षतां साग्रामपमृत्यो विवर्जितः
नश्यन्ते यादेहा सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं च वियद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्तानि भूतले भूतरागे जलाश्चैव यलयाश्च पदेशिकाः सहजाकुलयामालारागिणी तथा अन्तरिक्षजलाघोरारागिण्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाय यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसभेदालः कूष्माण्डभैरवादयः नश्यन्ते दर्शनादस्य कवचैः संस्थिते मानवनतर्ववेद्राज्ञस्तेयो वृद्धिकरं वरम् यस्वाभद्रते स्वाभिकीर्तिमण्डितभूतले यवे सप्तयदेवजन्ते कृतादोकजम्बरा यावद्भूमण्डलं दत्ते शशलवनकाननम् तावतिष्ठति वेदिन्या सन्ततिः पुत्रपादके देहादेवस्तान यस्वरेण विदुर्लभम् ब्रह्मदेवशो नित्या महामाया प्रसादतः भवदेव रूपं शिवेन सह मोदते अथ अर्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णोर्षिः अनुष्टुवछन्दः ये महालक्ष्मी देवता ये जगदम्बा वेदये सप्तशनिवाढगत्वेन यपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गाख्यवाद्यवादत्ते सदा नमस्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतादिहारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रे नमस्तुते मधुकैटभविद्रावे विधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्षबीजपदे देवी चण्डमण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य मर्दिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वन्दिताग्रेयुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अहजन्यरूपजनिते सर्वशत्रुविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि नृभ्यः सर्वदा भक्तजन्निके दरिदामहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुभद्रो भक्तिपूर्वतो चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सुरसंयुतो अर्चयन्ति भक्तिदः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्य देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि दुष्टां नाशं विदेहि वरमज्जगे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देहि कल्याणं विदेहि परमाशियम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुररत्नानि कृष्णजनम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तः सन्तन्तः लक्ष्मीवन्तः यनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचण्डदैत्य सर्वज्ञे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्भक्ते संसदे परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पृष्ठेन सन्तुते देवी सत्सभक्त्या सुदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि
हिमाचलसुधानादसंसदे परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो यहि इंद्राणि वत्सद्भवपूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो यहि देवी प्रचंड प्रचंड दैत्य सर्प विनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो यहि देवी भक्तजनाधामा दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो यहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणे पावने जगत्संसारसागरस्य कुलोद्भवाम् इदं सोतमर्हितोतो महासोतं मृधे नरः सोतो सप्तशते संख्या धर्मापनोति सम्पदाम् अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषेः अनुष्टवछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा विद्यता सप्तशतीमाठाशक्तेन यमे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्विजानीयामन्तानामविकीलकम् स्वाभिक्षेममवाप्नोति सततं व्याप्य तत्परः सिद्ध्यन्तजाननादेने वस्तूने सकलान्यमे एतेनाश्रुतां देवी सौत्रमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रणोषधं तत्र न किञ्चिदविविध्यते भिणायापेन सिद्धेत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्काविमामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव विदर्शवम् यत्तं वैजन्यघायात तच्च कर्तं जगारसः समाधेन च पन्नस्य तं यथा वन्ययन्तराम् स्वभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न सन्तयः कृष्णायामास सदशामष्टम्यामासमाहितः देव गृह्णाति नान्यदेशां प्रसीदते इत्थं रूपेण क्लीनेन महादेवेन कीलितम् यो निष्क्रियामिधायेन नित्यं जपति संस्वरम् सा सिद्ध्यंसगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापि भयं कोऽपि हयायते न प्रवृत्तवशं जाते मृतो मोक्षामवाप्नुयात् यत्र प्रारभ्य कुर्वेद न कुर्वाण विनश्यते ततो ज्ञातेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते पदेः सौभाग्यैर्यत्किञ्चिद्दृश्यते ललनायने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन याप्यविदर्शवम् सनेस्तु यप्यमानेऽस्मि सोते सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रामे ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यप्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः फलो मोक्षः सूयते स्वानगिं जनेः ॐ श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्रम् ऐहिर्नन्दिनि नन्दितमेधिनि विश्वविनादिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेचिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकुटे वै वैजासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि धरधरदर्शिनि सुरमुखमर्षिणि हर्षरुते त्रिभुवनभूषिणि
धूम्रविलोचन धूम्रजते समरविजोषितचोणितवेदसमद्गमचोणितवेदलते शिवयवयं फणिशं भ्रमहावतर्दितभूतविशाचरते
हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अब अंतिम शिकाले लास्ट पेज, पेज नंबर 30। माँ से क्षमा प्रार्थना है। क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरणशमया भासोऽयमिति मामत्र क्षमस्व परमेश्वरे। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरे। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधं कृत्वा जगदं वेत्ति जाचरे गतिं समवापनाते नदां ब्रह्मादयः स्वापराधस्मे जना प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनगम्यहं यथेषसि तथा कुरु। अज्ञानाद्विस्मृतिर्वाण्यं यज्ञानमधिकं कृतं तस्य क्षम्यतां देवे प्रसीद परमेश्वरे। कामेश्वरे गणवतः सच्चिदानन्दविग्रहे ध्यानार्थमिमां वेद्य प्रसीद परमेश्वरे। गुह्यात्मगोत्रे त्वां ध्यानास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवे यत्प्रसादात् सुरेश्वरी। सचिन ज्योत भले माता माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम को उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रिय बंधु, वे लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस देवी की कृपा से, माँ का आशीर्वाद से
इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इसमें जगजननी जगत माता की आराधना करते हुए, इस जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ भगवती का स्तवन कर रहे हैं, ये तपस्थल है, तपो भूमि है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ पर बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, परम पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि यहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों ने तप किए हैं, कोटि से यहाँ पर यज्ञ हुए हैं, और फिर विशेष करके माँ भगवती आदि शक्ति जो समचे जग सारे संसार के रचयिता हैं, जग जननी है, जगत माता हैं, जगत गुरु हैं, वह भगवती स्वयं इस दिव्य गुहा के अंदर दिव्य पिंडी के रूप में विराजमान होकर के तप कर रही हैं। तो ये तपस्थली है। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जब प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। तो भगवती आदि शक्ति स्वयं इस दिव्य गुहा के अंदर दिव्य पिंडी के रूप में विराजमान होकर के तप कर रही हैं। माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, ये तीन शक्ति जो हैं वास्तव में आद्य शक्ति जो हैं ये एक ही है। आद्य शक्ति एक ही है। जिस समय सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, सृष्टि का प्रारंभ होता है, उस समय यही भगवती आद्य शक्ति जो है तीन रूप में परिणत होती है। महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीन रूप में जो हैं यहाँ ये प्रकट होती हैं। जिस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय संसार में उत्पन्न कहलाती हैं। तो इस प्रकार से ये तीन शक्ति जो हैं वास्तव में इनका मनुष्य के जीवन में होना बड़ा ही अनिवार्य है। माता महाकाली ये शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती हैं, रोग से मुक्ति देती हैं, शत्रु विजित लाती हैं, देश विदेश में अंग संग रक्षा करती हैं। माता महालक्ष्मी जी शरणागत भक्तों को धन लक्ष्मी का वरदान देती हैं, कार्य सिद्ध करती हैं, कारोबार में वृद्धि करती हैं, सर्वत्र ये शरणागत भक्तों का मंगल करती हैं। माता महासरस्वती जो विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है। और इन तीनों शक्तियों का जिन भक्तों को इन तीनों शक्ति की प्राप्ति होती है, तीनों शक्तियों का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। उनके सभी कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं। उन भक्तों को जो है निरोगी जीवन जो है, निरोगी काया प्राप्त होती है। वह रोगों से सर्वदा जो है मुक्त रहते हैं, तंदुरुस्ती रहती ही, और जो है धन लक्ष्मी से वह युक्त रहते हैं। और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान जो है, उनका विवेक जब प्रखर होता है, अर्थात माँ के आशीर्वाद से उन्हें विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो शारीरिक शक्ति, धन शक्ति, विवेक शक्ति, ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति, जिसके पास है, जिसका ज्ञान ठीक प्रकार से काम करता है, माँ लक्ष्मी की कृपा है और शरीर तंदुरुस्त निरोगी है, वास्तव में उन्हीं का जीवन जो है धन्य है। यदि व्यक्ति रोगों से युक्त है, चाहे धन कितना ही क्यों ना हो, ज्ञान कितना ही क्यों ना हो, यदि शरीर ही रोगी है तो उसके लिए सब चीजें जो है वे ठीक नहीं, अच्छी नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रोगों से युक्त हैं, ऐसी भयंकर बीमारियों से युक्त हैं, चाहे उसके पास कितना ही ज्ञान हो, कितना ज्ञानवान क्यों ना हो, कितने ही धन से युक्त क्यों ना हो, लेकिन ना धन ना वह ज्ञान उसके किसी काम का नहीं। यदि व्यक्ति तंदुरुस्त है, ज्ञानवान भी है, मां लक्ष्मी की कृपा नहीं, धन नहीं है, तो भी अपने जीवन में अधूरा ही रहता है। यदि धनवान भी है, निरोगी जीवन उसे प्राप्त हुआ है, तो ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं है, तो इन शक्तियों को ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं कर पाएगा। अधोगति को प्राप्त, वो भी अधोगति को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति जब
धन शक्ति से शरीर शक्ति संपन्न हो जाते हैं और विवेक से शून्य होते हैं, तो ऐसे अनर्थकारी काम करता है, उस धन का भी दुरुपयोग करता है, उस शरीर शक्ति का जो है वह भी दुरुपयोग करता है, दूसरे को दुख देने का ही काम करता है, ना कि सुख देने का। इसलिए विवेक का होना अर्थात इन वास्तव में इन तीनों शक्तियों का होना जो है मनुष्य के जीवन में बड़ा अनिवार्य है। ये तीनों शक्तियाँ जो है ये देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से जो है भगवती की आराधना से जी प्राप्त होती है। जो प्रतिदिन भगवती की उपासना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, माँ का स्मरण करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, माँ के दरबार में आकर के माँ का दर्शन करते हैं, तो उन पर जो है इन तीनों शक्तियों की विशेष कृपा होती है और भगवती की कृपा से बस सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। ईश्वर यद प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रुहानि परो मोक्ष सोते साना किम जन। ईश्वर यद प्रसादेन सुख सौभाग्य आरोग्य संपदा, भगवती के प्रसाद से, माँ के आशीर्वाद से जब साधक जो हैं माँ की साधना करते हैं तो माँ का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। तो भगवती के आशीर्वाद से, माँ के प्रसाद से जो है उन भक्तों को परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, उन्हें जो है संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भगवत के आशीर्वाद से वह भक्तजन जो हैं पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होती है। और इसलिए इस कल्याणमयी जो सब ओर से कल्याण को देने वाली है, सब प्रकार के दुखों को दूर कर सुखों को देने वाली है, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाली है, इस लोक में सौ सुखों को दे करके अंत में जो है पर मोक्ष को देने वाली है, उस कल्याणमय देवी के शरणगत होकर के कल्याण का मनुष्य को जो है माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की उपासना, भगवती के नाम का जप, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण जो है ये अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य जो है परम कल्याण को प्राप्त होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। सत्संग जो है तो ये सब सत्संग से प्राप्त होता है। जब व्यक्ति सत्संग में जाता है तो वहां पर जो है कहते हैं कि उसे सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है, विचार जब पवित्र होते हैं, मन पवित्र होता है, और इस प्रकार से निरंतर इस प्रकार जब साधु साधना करता है उसका जीवन पवित्र होता है। इतना ही नहीं, उसका कुल भी जो है पवित्र हो जाता है, उस वंश में रहने वाले लोग जो हैं उनका भी जीवन बदल जाता है। क्योंकि सत्संगी व्यक्ति जो है, जो इस प्रकार से जो भगवती का साधक उपासक है, उसका दर्शन करने से, उससे वार्ता करने से जो है मनुष्य को आत्म शांति मिलती है, आत्म सुख मिलता है। फिर परिवार में कोई एक व्यक्ति भी यदि इस प्रकार भक्ति करता है तो उसका प्रभाव जो बाकी वालों को पड़ता है। धीरे धीरे कहते हैं कि एक जो है इस प्रकार सत्कर्म करता है, धीरे धीरे दूसरों को भी लगन लग जाती है, माँ की कृपा और देवी देवताओं की कृपा आना शुरू हो जाती है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुण्याद तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। सत्संग की कभी जीवन में एक बात भी जो जीवन में उतर जाए तो मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है। जिस सत्संग ऐसा अद्भुत फल होता है। मैं आपको एक दृष्टांत दे रहा हूं कि परिवार में यदि कोई व्यक्ति सत्संगी है, जहां सत्संगी व्यक्ति के साथ जो है वो संगी का यदि कोई संग हो भी जाता है तो उसका भी जीवन बदल जाता है। बहुत सारे लोग तो कितने वह समझाओगे परंतु वह वो ही करेंगे, अनर्थकारी काम ही करेंगे। नहीं नहीं, यही ठीक है। कहते हैं कि एक गरीब परिवार था जिसमें उस व्यक्ति के दो बच्चे थे, दो बेटे और एक बेटी। अब जो है हुआ क्या था, बेचारा गरीब और तीनों बच्चे जो थे कुसंग में पड़ गए और बिगड़ गए। इस प्रकार से जीवन चलता रहा। बड़े हुए तो भाइयों ने जो है विचार किया कि बहन का ऐसे घर में जो विवाह करते हैं जो धनवान कुल हो, धनाढ्य हो, और जिसका विवाह करके ऐसी योजना बना ले, विवाह करके जो है फिर जो है किसी प्रकार से इसके पति को मरवा देंगे, उसका धन जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। ये लोभ
कहते हैं लोभ जो है इतना अनर्थकारी होता है, एक क्षण का लोभ जो है, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर लोभ आता है, क्रोध आता है, काम आता है, अहंकार आता है, थोड़े समय के लिए ही तो अनर्थ कर जाता है। ऐसा लोभ हुआ कि हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, परंतु जो करनी कार्य है उसने क्या रचना रची है वह तो उसी के अनुसार होती है। हम तो बहुत सारे प्लान बनाते हैं, परंतु होता वही है जो उसने रचा हुआ है। हम एक ऐसे पात्र हैं, हमें जो कर्तव्य का करने का पालन जो है कर्तव्य मिला है, हमें हम पहले कर्तव्य का पालन करना है। हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं है, हमारे हाथ में केवल मात्र कर्म है, कर्म फल नहीं, फल तो उसी के हाथ में है। अब जो तीनों की योजना बन गई, अब जो है वह उनकी बहन भी सहमत हुई और भाइयों ने तो योजना बनाई थी। अब प्रयत्न करने लगे ऐसा कोई धनवान व्यक्ति जो मिल जाए हमें, जिसके साथ इसका विवाह कर दे। अब ऐसा परिश्रम करते करते ढूंढते ढूंढते जो है एक जो था धनवान व्यक्ति उनको मिल गया, जिसका नाम जो था घनश्याम था। धन लक्ष्मी की कोई कमी नहीं थी, परंतु मां की भी जगजननी की उस व्यक्ति पर बड़ी कृपा थी। बाल्यकाल से वे भगवती की इस शक्ति की उपासना करता, सत्संग करना, माँ के नाम का जप करना, स्तोत्र पाठ करना, स्तुति करना, इस प्रकार से धर्म कर्म में लगा रहता था। तो माँ की उस पर बड़ी कृपा थी, बड़ा आत्म सुख था, शांति थी, और उसने इस प्रकार से माँ की भक्ति करते जो है क्रोध पर जब विजय प्राप्त कर ली थी। बस सोचता जब जानता था, क्योंकि सत्संग से जो है यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, करना क्या है, क्या नहीं करना है, ये सब जो सत्संग से प्राप्त होते हैं। जब बुद्धि विकसित होती है, हम जब जप करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, भगवती की उपासना करते हैं, तो मन जो है ये शुद्ध होता है, मन की मैल धुलती है, मन साफ होता है, विचार साफ होते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति का धीरे 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 जो है उसका जीवन भी साफ सुथरा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसा वह सत्संगी व्यक्ति था, धनवान था, माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा थी, ज्ञान भी था, सब तरह से संपन्न था। ऐसे घर में अब जो है उस लड़की का संजोग हुआ है, भाइयों ने ये शादी की। अब शादी विवाह हुआ, अब लड़की को तो सब समझाया था। 3 दिन के बाद जो है लड़की जो अपने पति के साथ जो है अपने मायके फेरा डालने के लिए आई। अब जो है अब सारी योजना पहले से बनी थी। अब रास्ते उस दिन जो गाड़ियों के जो साधन नहीं होते थे, पैदल रास्ते थे। अब चलते हुए आ रहे हैं तो रास्ते में जो है अब जो है लड़की ने जो है अब जो है जो ढोंग रचाया, बड़ी प्यास लगी है, अब जल के बिना रह नहीं सकती। तो कहीं वहीं बस जानती थी कुआं कहाँ है, रास्ते का ज्ञान था और कुआं कहाँ है। अब जैसे कहने लगी जहाँ कुआं है जहाँ से जल निकालो, मुझे पानी पीना है, बड़ी प्यास लगी है। अब कुएं पर गए और पति जो है अब कुएं से रस्सी डाल के पानी निकालने लगा, तो पीछे से पत्नी ने धक्का दे दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। पतिदेव कुएं में और स्वयं जो है वह तो अपने माँ के पहुंच गई। भाई जो बड़े प्रसन्न हुए कि सारी योजना सफल होगी, सब योजना सफल होगी। पतिदेव जो थे एक तो वह सत्संगी थे, भगवती के उपासक थे, शक्ति के उपासक थे, और माँ कहते हैं वास्तव में जो जिसकी रक्षा करे उसको कौन मार सकता है। जे भगवती इसकी कृपा हो जाए, जे तुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए, जे तो असंभव को संभव कर देती है। जिसके लिए आपने सोचा भी ना हो वो भी जो है ऐसा संभव भी जो है संभव हो जाता है। वह व्यक्ति जो था तैरना जानता था। आप कुएं में भी तैरता हुआ जो है भगवती का गुणगान कर रहा है, भगवती का भजन कर रहा है। कुएं से आवाज़ बाहर निकलती है तो राहगीर जो है राहगीर जो थे उन्होंने सुना कि कुएं से भजन की आवाज़ आ रही है, जहाँ कौन है। तो उन्होंने देखा तब व्यक्ति जो वहाँ भजन कर रहा है भगवती का, तो उन्होंने जो है उसे बाहर निकाला। अब जो है पतिदेव जी पीछे पीछे वह ससुराल पहुंच गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। और उसे जीव देख करके सब दुखी हुए, आश्चर्य हो गए, जो कैसे पहुंच गया, परेशान हो गए। परंतु इस सारी योजना जो भी रची गई थी किसी को इसका पता न चले। पतिदेव ने कोई ऐसी बात की ही नहीं, वो ऐसे आया वहां पर जैसे कोई घटना घटे ही ना हो, कोई क्रोध नहीं,
कोई इस प्रकार से कोई रोष नहीं कि पत्नी ने ऐसा किया है, कोई क्रोध नहीं है उस पर, जो है बड़ी शांति से रात्रि वहां रहे हैं, भोजन किया है। प्रातःकाल जब फिर तैयार हुए घर वापस लौटे, घर में आए, उसके बाद जब पतिदेव जो है अपने साथ अपनी पत्नी को भी सत्संग में ले जाने लगा। प्रतिदिन वह माँ के मंदिर में जाते थे और वहाँ पर बहुत सारी सत्संगी औरतें वहाँ पर सत्संग किया करती, माँ का कीर्तन करते थे, भजन होता था, इस प्रकार से सत्कर्म होते थे वहाँ पर। अब सत्संग में ले जाने लगा तो उन औरतों से मिलकर के, सत्संगी औरतों से मिलकर के उसके विचार बदलने लगे, क्योंकि एक अच्छे स्थान पर जाकर के देवालय मंदिर में जाकर, क्योंकि मंदिरों में क्या होता है, जप होता है, पाठ होता है, प्रतिदिन जब वहाँ पर तो यही चीज़ें होती है। मंदिर में कोई भी जाएगा, चाहे कोई दुराचार भी होगा, वह भी ये सोचेगा नहीं नहीं, ये तो मंदिर में मैं खड़ा हूँ जहाँ पर मैं गलत काम नहीं करूँगा। तो इसलिए धीरे धीरे जो सत्संग से जो है जहाँ मन बुद्धि जो बदलते हैं, प्रभाव पड़ता है मंत्रों का, जो है वहाँ पर रोज सत्संग होता है सुनने से। अब उसकी पत्नी की भी बुद्धि बदलने लगी, शुद्ध होने लगी, बड़ा आनंद आने लगा परिवार में। इस प्रकार रहते रहते जो है अब परिवार में आनंद ही आनंद है। पत्नी ने कभी कोई उस बात का जिक्र तक नहीं किया कि ऐसी घटना मेरे साथ हुई है जहाँ आपने ऐसा किया है, कभी वह शब्द जिब्बा पर लाए नहीं, क्योंकि इस प्रकार भगवती की बड़ी कृपा थी और जो है एक आत्म शांति, आत्म सुख उसे मिला था और वह जानता था जिस समय जो होना है वह होकर के रहता है। इसलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है कि इससे जो है मुझे जो अनुभव हुआ कि जो मैं भगवती की साधना करते करते माँ की कृपा से मैंने क्रोध पर, लोभ पर जो विजय प्राप्त की है, वास्तव में फलीभूत हुआ है। कोई क्रोध नहीं, कोई रोष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। अब जो है परिवार में माँ की कृपा से 2 बच्चे भी हुए, बड़े हुए, उनके विवाह हुए, घर में बहू आएंगे। अब दिन प्रतिदिन जो है उसके पति की और भक्ति बढ़ने लगी। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवती की साधना करना, जप करना, फिर ध्यान करना, स्वाध्याय करना, मंत्र पाठ करना, दीन दुखियों की सेवा करना, साधु संतों का जो है उनकी सेवा करना, उनका मान सम्मान करना, यही इसी तरह से उसका जीवन जो है जो बीतने लगा। अब बहुएं घर में आई हैं। बड़ी बहू ने जो है एक दिन अपने ससुर से पूछा कि पिताजी आप जो है प्रतिदिन जो है इतने ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 4 बजे जग जाते हैं और जो है इस प्रकार भक्ति में लगते हैं, नाम जप करते रहते हैं, ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं भगवान का, ये इतना आप क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जब पाठ ध्यान जो है, स्वाध्याय सत्संग जो है एवं साधु संतों का जो है जय सेवा करना, जरूरतमंदों की जो है उनकी सेवा करना, इसी में जो रहते थे। उनका जो निज बन चुका था। इस प्रकार जब बहू ने जो पूछा पिताजी जे भगवान नाम जब जो है इतना आप क्यों जपते रहते हो, इसी में लगे रहते हो, तब जो है वही ससुर जो है बहू से कहने लगा कि बेटी सुनो, भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है, भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। और नाम जब से जो है जो शक्ति मिलती, जो ऊर्जा मिलती है, इस प्रकार से नाम जब से भगवान नाम में जो है इतनी असीम जो है ये शक्ति है एवं अपरिमित जो है सामर्थ्य है कि सब कुछ जो है असंभव भी संभव हो जाता है। इस नाम जपने ना कि मेरे प्राण बचाए हैं, परंतु मेरा जीवन जो है मंगलमय कर दिया है। आनंद ही आनंद है जीवन में जो है। इस प्रकार से आत्म सुख है, परिवार में रिद्धि सिद्धि है। इसलिए ये सब कैसे हुए है जी, उसके नाम जप से, जो उसी का फल है, उसकी साधना का फल है। आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सब उसी की कृपा है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। यही भारतीय संस्कृति। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऐसी प्रकार से ना तो कभी किसी के साथ कोई झगड़ा करना है तो ये भी मन में कई विचार नहीं आता, ना किसी से द्वेष है, ना किसी से रोष है। इस प्रकार से आत्म सुख, आत्म शांति है। और माँ के जप में, माँ की भक्ति, माँ की आराधना में, पाठ में इतना आनंद आता है, बिना ये सब किए जो है वो मुझे जो है आनंद आता ही नहीं। और यही ध्यान रहता है कि कब जो है ब्रह्म मुहूर्त हो जाए, मैं जल्दी से जग जाऊं और इस तरह से माँ का ध्यान, माँ का स्मरण करूं, चलते फिरते उठते बैठते। अब उसकी ऐसी कृपा हो गई है तो ये सब उसकी कृपा से है। तब बहू कहती है पिताजी मैं सत्संग को नहीं मानती, भगवान के नाम को बिल्कुल नहीं, और परिवार में ये बात थी भी नहीं जिस कुल से मैं आई हूँ। परंतु जब से आई हूँ
और आपको देख करके और जहाँ पर जो है आप जो पाठ करते हैं जो देख देख के मुझे भी बड़ा आनंद आने लगा है। मेरा भी मन जो कर रहे हैं मैं भी जो भक्ति करूँ, भगवती की उपासना करूं, जब करूं, पाठ करूं। इस प्रकार से आप जो है ये सब देख करके जो आपका संग होने से जो है मुझे भी जो है ये लगता है कि प्रातः लौट करके, क्योंकि एक आत्म सुख मिलता है, आत्म शांति मिलती है। तो बहु भी जो है उसके मन, क्योंकि जे मन के विचार बदलते हैं कि सत्संग प्रेमी से आप बैठते हैं, उसके साथ कोई बात करते हैं तो अपने विचार होते हैं, देखिए जे किस प्रकार से आनंदित है। जो आत्मरामी होते हैं और उनको आत्म सुख की प्राप्ति होती है, उनको किसी प्रकार संसार में कोई भय नहीं, कोई जो है इस प्रकार से कोई शोक नहीं होता है कि क्या होगा। जीवन में कोई छोटी सी कोई घटना होती है तो व्यक्ति जो सोचने लग पड़ता है, रात को नींद नहीं आती जो कैसे हो गया। परंतु जो भगवती के शरणागत होकर के माँ की उपासना करता है उसको कभी कोई शोक नहीं होता और ना ही जो चिंता होती है, ना कोई भय होता है, निर्भय होकर क्योंकि आत्म सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही भक्तों पर ऐसी कृपा होती है। एक बार जहाँ पर एक व्यक्ति था, कोई घटना घटी उसके परिवार में, वह दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया था। तो जब उसने बात करी मुझसे तो जो है मैंने कहा कि ऐसा हुआ है, तो वह कहने लगा महाराज आप एक प्रार्थना कीजिए माँ से, जो होना था वो हो गया, हमें ये देखना है कि हमें क्या करना है, इसलिए माँ से प्रार्थना कीजिए उसकी कृपा बनी रही। और माँ की भी ऐसी कृपा हुई कि पता नहीं चला वह कष्ट आया कैसे और चला कैसे गया। आज भी जीवन में परिवार में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय था जे सत्संग, भगवान की आराधना, जे भगवती की उपासना, जे जप पाठ, जे स्तोत्र पाठ, माँ का दर्शन जो है जे वास्तव में जिस जीव का उद्धार करने वाला है, इस भवसागर से पार उतारने वाला है। तो प्रयत्न पूर्वक जो है आप परिवार में, आप गृहस्थ में रहते हुए जो है आप इस प्रकार से माँ की साधना करें, माँ की उपासना करें। प्रतिदिन माँ की जोज गए, जो आपको जितना भी समय मिलता है 10 मिनट निकाल पाते। देखिए आप घर का काम करते हैं, माता जो हैं रसोई बनाती हैं, घर के काम होते हैं, समय मिलता नहीं। परंतु मेरा मानना यह है कि यदि इस प्रकार काम करते हुए भी आप भगवती के नाम का जप करते रहें तो उससे कुछ जाता नहीं, कुछ मिलेगा ही। परिवार में सुख आएगा, शांति आएगी। इस प्रकार बीज मंत्र जो है, जब कोई मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जप करते हुए भोजन बनाएं, घर के काम करें। आप देखिए घर में परिवार के रहने वाले सदस्य जो हैं उस भोजन भोग प्रसाद को खाने वाले जो हैं उनका मन आनंदित होगा, शांत होगा और घर में कला क्लेश नहीं होगी, कभी क्रोध नहीं होगा। माँ की कृपा से आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि ये भगवती अपने भक्तों को असीम आनंद प्रदान करती हैं। आप सभी भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र द्वारा जो भक्त जन माँ की साधना करते हैं उन पर इन तीनों देवियों की कृपा होती है। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की बेला निवेदन कर रहा हूँ। श्री विजय कुमार से वहाँ के चरण में भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री विजय कुमार जी। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जगदम्बे तेरा जहान डोलदा, सामने जे हुंदी तां मैं दुख फूलदा। 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 जगदम्बे तेरा जहान डोलदा, सामने जे हुंदी तां मैं दुख फूलदा। सामने जे हुंदी तां मैं दुख फूलदा। सामने जे हुंदी तां मैं दुख फूलदा। सामने
सभी हाथ खोल कर लगे डेली ताली नहीं, ताली की आवाज माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सही भक्तजन अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर, मैं भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता रहे। ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਦੀ ਏ ਮਾਂ, 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 ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਦਾਤੀ ਕੱਟਦੀ ਏ ਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਦਾਤੇ ਕੱਟਦੀ ਏ ਮਾਂ, ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਦਾਤੀ ਕੱਟਦੀ ਏ ਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਦਾਤੇ ਕੱਟਦੀ ਏ ਮਾਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਬੋਲਦਾ ਮਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਫੋਲਦਾ 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 ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਤੇਰਾ ਏ ਜਹਾਨ ਡੋਲਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਫੋਲਦਾ ਮਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਫੋਲਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਫੋਲਦਾ। ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਗਮਾ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗਮਾ ਮਾਰਿਆ, ਗਮਾ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗਮਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਂ ਗਮਾ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗਮਾ ਮਾਰਿਆ, ਓ ਗਮਾ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗਮਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਟੋਲਦਾ ਮਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਫੋਲਦਾ ਮਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਫੋਲਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਫੋਲਦਾ ਮਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਫੋਲਦਾ, ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਤੇਰਾ ਏ ਜਹਾਨ ਡੋਲਦਾ ਮਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਫੋਲਦਾ ਮਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਫੋਲਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਫੋਲਦਾ ਮਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਫੋਲਦਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕਰ ਮਾਫ ਦਾਤੀਏ,
मेरी माँ होया की कसूर कर माफ दातिए होया की कसूर कर माफ दातिए माँ दिल वाला शीशा करा साफ दातिए ओ दिल वाला शीशा करा साफ दातिए माँ दिल वाला शीशा करा साफ दातिए ओ दिल वाला शीशा करा साफ दातिए ओ तेरिया कहानियां नू जग फुलदा मां सामने जिंदी तां मैं दुख फुलदा मां तां दुख फुलदा सामने जे हुंदी तां मैं दुख फुलदा दुख फुलदा मां जगदम्ब तेरा ए जहान डोलदा मां सामने जे हुंदी तां मैं दुख फुलदा दुख फुलदा सामने जे हुंदी तां मैं दुख फुलदा दुख फुलदा ओ जगदम्ब तेरा ए जहान डोलदा सामने जे हुंदी तां मैं दुख फुलदा दुख फुलदा सामने जे हुंदी तां मैं दुख भुलदा दुख फुलदा सामने जे हुंदी तां मैं दुख भुलदा दुख भुलदा सामने जे हुंदी तां मैं दुख भुलदा जय करा शेरावाली सच्चे दरबार की जय तभी भोजन प्रस्तुत करेंगे श्री सुरेश जी। जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी मेरा अवगुण भरा शरीर मैया जी कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर मैया जी कैसे तारोगे ओ मेरा अवगुण भरा शरीर मैया जी कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर मैया जी कैसे तारोगे मैं हूँ इसलिए दिल लगी मैं हूँ इसीलिए दिल लगी मैया जी कैसे तारोगे अवगुण भरा शरीर मैया जी कैसे तारोगे ना पूजा ना पाठ समाधि 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 जन्म जन्म का हूँ अपराधी जन्म जन्म का हूँ अपराधी मैं हूँ त्रुटियों की तस्वीर मैया जी कैसे तारोगे
भानु जैसी प्रीत नगीनी चरणन भेंट शीश नदी चरणन भेंट शीश नदी हो मेरे नैना भरियो अबनी मैया जी कैसे तारोगे मेरे नैना भयो अबनी मैया जी कैसे तारो हो मेरा अब गुण भरा शरीर मैया जी कैसे तारोगे मेरा अब गुण भरा इधर जैसी भक्ति नहीं है श्रीधर जैसी भक्ति नहीं है तुझसे मिलन की शक्ति नहीं है मुझसे मिलन की शक्ति नहीं है हो मेरी क्षमा करो तकसीर मैया जी कैसे तारोगे मेरी क्षमा करो तकसीर मैया जी कैसे तारो हाँ मेरा अब गुण भरा शरीर मैया जी कैसे तारोगे मेरा अब गुण भरा शरीर मैया जी कैसे तारोगे भवसागर में कूद पड़ा हूँ 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 दुनियादारी में जकड़ा हूँ दुनियादारी में जकड़ा हूँ मेरे पाँव पड़ी जंजीर मैया जी कैसे तारोगे मेरे पाँव पड़ी जंजीर मैया जी कैसे तारोगे हाँ मेरा अब गुण भरा शरीर मैया जी कैसे तारोगे मेरा अब गुण भरा शरीर मैया जी कैसे तारोगे बार बार आने जाने में 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 जन्मों के ताने बाने जन्मों के ताने बाने हो मेरी उलझ गई तकदीर मैया जी कैसे तारोगे मेरी उलझ गई तकदीर मैया जी कैसे तारोगे हाँ मेरा अब गुण भरा शरीर मैया जी कैसे तारोगे मेरा अब गुण भरा शरीर मैया जी कैसे तारोगे हो मैं हूँ इसीलिए दिल लगी मैं हूँ इसीलिए दिल लगी मैया जी कैसे
सच्चे दरबार की जय। तभी एक लघु भोजन प्रस्तुत करेंगे श्री यशपाल जी। जयकारा शेरवाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। चरणी शीश नवाओ मैया दी जय बोलो, चरणी शीश नवाओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो। मंगिया मुरादा पाओ मैया दी जय बोलो, मंगिया मुरादा पाओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो। जगत दिवाली जगत धीरानी, जगत दिवाली जगत धीरानी, पार्वती अम्बे महारानी, पार्वती अम्बे महारानी। हे दे देहाना कोई भी दानी, दे जहाना कोई भी दानी। ऐसे दिशरणी आओ मैया दी जय बोलो, ऐसे ऐसे शरणी आओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो। चरणी शीश नवाओ मैया दी जय बोलो, चरणी चरणी शीश नवाओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो। जगदम्बे दी छटा न्यारी, जगदम्बे दी छटा न्यारी, अद्भुत दी शेर सवारी, अद्भुत दी शेर सवारी। माँ दी झांकी बड़ी प्यारी, माँ दी झांकी बड़ी प्यारी। रज रज दर्शन पाओ मैया दी जय बोलो, रज रज दर्शन पाओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो। चरणी शीश नवाओ मैया दी जय बोलो, चरणी शीश निभाओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो। ए दे खुले रैन भंडारे, ऐ दे खुले रहन भंडारे, श्रद्धा भक्ति नाल हिला, श्रद्धा भक्ति नाल ही सारे। आओ चलिए दे दवारे, आओ चलिए दे दवारे। उच्ची बोल सुनाओ मैया दी जय बोलो, ऊंची बोल सुनाओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो। चरणी शीश नवाओ मैया दी जय बोलो, चरणी शीश निभाओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो। पवन रूप तर आउंदी मैया, पवन रूप तारे आउंदी मैया, बिगड़े काम बनाती मैया, बिगड़े काम बनाउंदी मैया। सब दे कष्ट मिटांदी मैया, सब दे कष्ट मिटाउंदी मैया। एक बारी अजमाओ मैया दी जय बोलो, एक बारी अजमाओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो। चरणी शीश नवाओ मैया दी जय बोलो, चरणी शीश नवाओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो। भागा वाले आपा बना दे, भागा वाले पाग बना दे, सच्चे दिलों अंबे नू चाले, सच्चे दिले अंबे नू चाले। हाँ मैया दे दर्जन पाले, आम यादे दर्जन वाले, मुँह मंगिया मुरादा पाले, मोह मंगिया मुरादा पाले। बिगड़ी अपनी आप बना ले, बिगड़ी अपनी आप बना ले, चरणा दे विच शीश झुका ले, चरना दे विच शीश झुका ले। चमन न समय गवाओ मैया दी जय बोलो, चमन न समय गवाओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो। चरणी शीश नवाओ मैया दी जय बोलो, चरणी शीश निभाओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो, आओ मैया दी जय बोलो। मंगिया मुरादा पाओ मैया दी जय बोलो, मंगिया मुरादा पाओ मैया दी जय बोलो, आओ 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 मैया दी जय बोलो। जयकारा शरण बोल सच्चे दरबार की जय।
आरूढ़ सुधंसे भ्रमते गगने दक्षिणे चक्षुसूत्र वामे हस्ते दिभ्याम्भ्रे कनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यं सभिनं भादन्ते स्वकरकरजपे शास्त्रविज्ञानशब्दे क्रीडन्ति दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना सच्चिदानंद ज्योता भली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य संवत 2076 दक्षिणानोत्तर गोल वर्षा ऋतु श्रावण मास की आज 5 प्रविष्टि हैं। कृष्ण पक्ष आज तृतीय तिथि ही और तृतीय तिथि जो है जे 9:14 तक रहेगी। उसके उपरांत गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो जाएगी। शनिवार तदनुसार 20 जुलाई सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की अस्सी मनोकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली पुण्यकर्मी ही जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरणों में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजननी जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का माँ का दर्शन करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान जशस्वी भव प्रज्ञाभान भव भूर्भुत कर्णे दान कनिष्ठो भव तेजस्वी भव भैरि दर्भदलने व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पुण्यरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संतो मनोर्थ शत्रुनां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां उदयस्तु शरीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदत् शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशु बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करे, आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। सब मिलकर बोलना ताली जाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुमको निषेध न धावत मैया जी को निषेध न जावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर भरा पीतो मृग मद को मैया दी को मृग मद जल से दो नैना जल से दो नैना चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान तले रक्तांबर राजे मैया रत्नांबर राजे रक्त पुष्प गलमाल रक्त पुष्प गलमाला अनंतन बरसाने ओम जय अम्बे गौरी हरे वाहन राज ओ मैया खड़ग खबर धारी
कोटि चंद्र दिवाकर सब राजत जोगी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया महिषासुर घाती ओ धूम्र विलोचन नैना कृष्ण मदमाती ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया शोभित बीज हरे मधु तब दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे ओ मैया नृत्य करत भैरो वाजत ताल मृदंगा और वाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया तुम ही हो भरता भरतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मैया प्रेम सहित गावे कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल गलनी मैया जय आनंद ओ मैया जीवो दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवनी ओम जय अम्बे गौरी माता तेरी सदा ही जय मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय को सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय सच्चे दरबार की जय परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना। अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए माँ से प्रार्थना करना। ये प्रेम से बोलो जय माता दी, बोलो बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, ताली बजा के जय माता दी, माँ को बोलेंगे। जय माता दी, जय
जय माता दी ओ जय माता दी 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 तो सभी भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ कर मां से प्रार्थना करेंगे। संभल कर बोलना ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अब शांति पर बैठे बैठे आरती क्रम देखिए सुने और मानी मान माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। आनंद करो कल्याणी कल्याण मैयाड बहे जो सतगरी जो जना दाता जय मां।
जयकारा शेरों वाली जी दा। भगवती माता रानी जी आप सबको आशीर्वाद दें, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, जोलियां खुशियों से भरे और जल्दी जल्दी अपने दरबार में आप सबको फिर से बुलाएं। बोलो सच्चे दरबार की जय। वो दिल्ली सभी को आरती का आनंद आया? एक साथ सभी को आरती का आनंद आया? देखो पीछे बैठने का कितना आनंद होता है, आगे वालों को कम आनंद आया, पीछे वालों को पूरे जोश। यही आनंद है, ऊपर माता रानी की मेहरबानी यही है। अब सभी गज की और लहर के साथ बोलिए, बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। आशीर्वाद जय माता दी। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सर्वं नमः। नमः प्रत्ये भद्राय नेत्राप्रणता सन्तानः पात्रपात्रं हस्तोर्जं उभे आत्मेष्णामि नमः। ओम गन्धद्वारां द्वादशां कृष्णां नमः ईश्वरं सर्वभूतानां कामकृष्णां निर्भन्धं बुद्धं भगवं समहं लेखनं च देवेशे कर्मं ओम गन्धद्वारां द्वादशां कृष्णां ईश्वरं सर्वभूतानां कामकृष्णां पहली बार है, पहली बार है। अच्छा लग रहा है। अभी गुफा में जाओगे, जय माता देखो। दुर्गा क्षमा शिवा भक्ति सदा नमस्ते देहि मे कर्मं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि जन्मानि च पापानि जन्मान्तरविधानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। तो आशीर्वाद दो, जोर से पक्की दो। जाओ जाओ जाओ। जोर से सबने करना है। आप भी एक साथ ऐसे रुको।
की बेटी है या हमारे